आज हम क्लास 5 की मैथ्स बुक मैथ मैजिक के चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एंगल्स आर मेजर्ड इन। अब एंगल्स क्या होता है? कोई भी दो लाइन के बीच में जो जगह बचती है उसमें वो किसी ना किसी एंगल को फॉर्म करती है। ठीक है, जैसे आपको पढ़ाते वक्त भी आपके टीचर ने बताया होगा। तो एंगल्स को हम किस में मेजर करते हैं? यूनिट्स, डिग्रीज, किलोमीटर या लीटर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा हमारा डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द एंगल्स विद देयर मेजर्स। अब बहुत सारे तरीके के एंगल्स होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब ये कितने कितने डिग्रीज के होते हैं वो बताना है। अब एक्यूट एंगल आपको पता ही होगा, एक लाइन सीधी होती है और ये 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री वाला कौन सा होता है? राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का। और 90 से छोटा, जो भी आपके 90 से छोटा बनेगा वो होगा एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें जो एंगल है हमारा वो 90 से ज़्यादा हो। ये पूरा का पूरा जो है हमारा 90 से ज़्यादा है, तो ऑब्ट्यूस 90 से ज़्यादा होता है। और स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधी लाइन, यानी कि 180 डिग्री। तो ये जो स्ट्रेट एंगल है वो होता है 180 डिग्री का। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 110 इज़ एंगल। अब 110 कौन सा एंगल? अभी पिछली स्लाइड्स में हमने बताया, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट। तो 110 क्या है? 90 से ज़्यादा है कि कम है? 90 से ज़्यादा है। 180 तो नहीं है, नहीं है, तो 90 से ज़्यादा जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू वी नीड टू मेजर एन एंगल। हमें एंगल को मेजर करने के लिए क्या चाहिए होता है? स्केल, रूलर या फिर प्रोट्रैक्टर जिसको हम डीबी बोलते हैं, कंपास या वेइंग मशीन। हमें क्या चाहिए होता है? जैसे स्केल जो होता है वो ये होता है, आपको पता होगा। प्रोट्रैक्टर ये हो गया, कंपास ये है, और वेइंग मशीन यानी कि तराजू। इनमें से हमें क्या चाहिए होता है? डी। हमें ये चाहिए होता है अपना एंगल मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज़ मेड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अब क्लॉक के हैंड्स क्या है? 2 बज रहे हैं। ठीक है, तो 2 बज रहे हैं, जो ये एंगल बीच में जो फॉर्म हुआ ये कौन सा एंगल फॉर्म हुआ? अगर हमारा 3 होता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती दोनों, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। जैसे कि स्क्वायर होता है उसमें चारों तरफ 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, और रेक्टेंगल में भी। तो ये हमारा अगर हम इसको और बढ़ाते तो हमारा स्क्वायर बन जाता। लेकिन अभी हमारा जो टाइम है वो है हमारा 2 बज रहे हैं। ओके, तो 2 बज रहे हैं यानी कि 2 o'clock हो रहे हैं, तो इसमें जो हमारा एंगल है वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही, एक्यूट होगा। नेक्स्ट, मैच द टाइमिंग्स विद द एंगल्स मेड बाय द क्लॉक। 12 बज रहे हैं, 12 o'clock हो रहे हैं, इसका मतलब है दोनों के दोनों जो हैंड्स हैं वो 12 पर ही हैं। इसमें कोई एंगल फॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा। ये होगा हमारा 0 से मैच, यानी कि 0 डिग्री। 3 o'clock में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। और 6 o'clock में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये बन रहा है हमारा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एक्सटीरियर पॉइंट्स। 3 तरीके के पॉइंट्स होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स और ऑनलाइन पॉइंट्स। तो एक्सटीरियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो हमारे बाहर हैं। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, जैसे कि हमारा ई, डी और एच, ये हमारे बाहर हैं। ठीक है, और इंटीरियर पॉइंट्स जो अंदर हैं, ये सारे एंगल के अंदर आ रहे हैं। ये जो एंगल है हमारा, एंगल वाली जो लाइन है, इनके अंदर आ रहे हैं। और ऑन लाइन का मतलब क्या होगा? जो हमारे लाइन पर हैं, जैसे जी और हमारा सी। ठीक है, तो एक्सटीरियर पॉइंट्स हमें बताने हैं। एक्सटीरियर पॉइंट्स इनमें से कौन से हैं? ई, डी एंड एच। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एक्यूट एंगल इन द फिगर। अब एक्यूट एंगल पूछा गया, जैसे इस फिगर में जो हमें पिक्चर दी गई है, इसमें फिगर में बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो ए ओ सी, ए ओ सी, ये जो हमारा है ये हमारा 90 से बड़ा है ना, ये 90 से बड़ा है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। अब पूछा है ए ओ बी, ए ओ बी ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन। देन पूछा है हमसे डी ओ बी, डी ओ बी जो है हमारा हो गया राइट एंगल। अब पूछा है सी ओ बी,
COP, ये होगा हमारा एक्यूट एंगल। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा COP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग एंगल। अब ये जो हमारा लाइन बना रखी है इसमें इतना तो हमें दे रखा है 120 डिग्री, और ये हमें नहीं पता ये कितना है। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री। उसमें से हमें ये वाला जो एंगल है ये 120 है, तो 120 को माइनस कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 180 में से 120 डिग्री माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल जो हमारा मिसिंग है वो हो गया हमारा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कौन सा है? ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एंगल मेड बाय द फिगर। अब अगर हम सीजर ओपन करते हैं तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज या स्ट्रेट? करेक्ट, ये एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसके साथ ही हमारे चैप्टर 2 की रिवीजन कंप्लीट होती है। आई होप सभी को समझ आया होगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।